श्री सीताराम लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में वास करते हैं। अयोध्या में नंदीग्राम में परम संत भक्त भरत लाल जी गड्ढा खोद के तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान जब चित्रकूट में थे तो वनवास के 12 वर्ष बीत गए। वनवास के 12 वर्ष, और इन 12 वर्षों में प्रभु श्री राम और मां जानकी लक्ष्मण का जीवन कैसे रहा कि प्रातःकाल सबसे पहले लक्ष्मण जी जगते हैं, उसके बाद प्रभु श्री राम मां जानकी सभी लोग शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होते हैं। नित्य प्रति मां जानकी अपने हाथ से फूल चुनती हैं और प्रभु जब संध्या वंदन कर लेते हैं तो मां प्रभु श्री राम को अपने हाथ से गूंथ कर माला पहनाती हैं। माला पहनाने के बाद मां जानकी प्रभु के चरण की वंदना करती हैं। ऐसे 12 वर्ष बीत चुके हैं। कितने वर्ष बीत गए? 12 वर्ष। अब 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो एक दिन प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से फूल चुना और लक्ष्मण जी भोजन के लिए कंद कुछ फल फूल लाने गए थे जंगल में। प्रभु जानकी मां के साथ एकांत में हैं और आज प्रभु अपने हाथ से फूल चुन के माला गूंथे और मां का श्रृंगार करने लगे। मां को माला पहनाए, तो बेड़ी गूंथते हैं ना, चोटी। प्रभु अपने हाथ से मां का चोटी बना रहे हैं, उसमें फूल सजा रहे हैं। अब क्यों ऐसा? अब तक 12 साल तक मां ने प्रभु के गले में माला पहनाया, मां पूजा करती थी प्रभु की। आज प्रभु क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु कहते हैं जानकी जी से, जानकी जी कौन है? प्रभु की शक्ति है, आद्या शक्ति है। प्रभु भी मन ही मन सीता जी का नाम जपते रहते हैं। उन्हीं के बल पराक्रम से प्रभु प्रभु है। तो प्रभु ने कहा कि 12 साल तक जंगल में तपस्वी का जीवन जीकर मैंने लीला किया है, यहां तक मेरी लीला थी, इसलिए आप मेरे गले में माला पहनाती थी। जानकी अब आज से आपकी लीला प्रारंभ हो रही है। अब जितनी कथा होगी वो उसकी मुख्य आप होंगी, प्रधान। आप ही के इर्द गिर्द कथा घूमेगी। इसलिए अब आप अपनी माया विस्तारिए और मेरी लीला में सहयोग करिए, ऐसा प्रभु ने निवेदन किया। सभी देवता आकाश से प्रभु की ये लीला देखने आए कि आज प्रभु अपने हाथ से माता का श्रृंगार कर रहे हैं। सभी लोग जय जयकार में आ रहे थे। इसी में इंद्र का पुत्र जयंत था, लड़का है, समझ नहीं पाया कि ये प्रभु हैं। उनके मन में हुआ कैसे प्रभु हैं जो अपनी पत्नी का बाल झाड़ रहे हैं, माला गूंथ रहे हैं, ये तो एक कामी पुरुष की तरह है। ऐसा तो संसार का पुरुष करता है। मन में भ्रम हो गया, सोचा चल के परीक्षा ले ले, और आया कौवा का भेष बना के मां के चरण में चोंच मार दिया। मां परम कोमलांगी है, चोंच लगने से रक्त की धारा बहने लगी। मां ने कुछ नहीं कहा, मां करुणामय है, जानती थी प्रभु जानेंगे ना इसका वध कर देंगे। मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राम जी माला लगा रहे थे तब तक उनकी नजर पड़ी, खून की धारा बहने लगी। प्रभु को गुस्सा आया, तिनका उठाए, ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़कर चला दिए। भागा जयंत, दौड़े दौड़े अपने पिता के घर गया।
पिताजी बचाइए। पूछा किससे? जयंत ने बताया ऐसा ऐसा मैंने किया है, राम ने तिनके को ब्रह्मास्त्र की तरह चला दिया है, उसके ताप से मैं जल रहा हूं, मार देगा। इंद्र ने कहा भगो जल्दी यहां से। अरे जिसकी कृपा से हम शासन करते हैं, मेरा खुद का जन्म होता है, मेरी सांसें जिनकी कृपा से चलती हैं, उन्हीं के साथ जाकर दुष्टता कर दिया। तुम्हें पता नहीं था वो जगत जननी है, डांट के भगा दिया, नालायक भगो। भगा, ब्रह्मा जी के पास गया, वो भी वहां से भगा दिए। शंकर के पास गया, शिव ने भगा दिया। तीनों त्रैलोक्य घूमा, प्रभु का बाण पीछे लगा रहा। जब देखता तो 2 अंगुल की दूरी पर बाण है, लगता अभी मार डालेगा। नारद जी संत हैं, दया आई आए, कहे भागते क्यों हो? जयंत ने कहा मार देगा, बाण भगवान भेजे हैं, बाण मुझे मार डालेगा। नारद जी कहे अभी रुके हो ना, अभी बतिया रहे हो। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां चिरौरी किए, इंद्र के पास गए, शंकर के पास गए। मारना होता तो ये मार नहीं दिया होता। यदि इसको मारना ही होता तो कब का मार दिया होता। ये तुमसे कह रहा है जिसका अपराध किए हो उसी के शरण में चलो। प्रभु की महत्ता बताए नारद जी, समझाए संसार में कोई बचा नहीं सकता प्रभु से, इसलिए बचना चाहते हो तो उन्हीं राम के शरण में जाओ, कृपालु राम है। जयंत आया, भेष बदल के प्रकट हो गया, अपने वास्तविक रूप में आया। जानकी और राम जी के चरण को पकड़ लिया, त्राह त्राह करके विनती करने लगा, प्रभु हम बालक हैं, मुझे क्षमा करिए। भगवान ने कहा कि अपराध तुमने वध के लायक किया है, जो अपराध तुमने किया है उसके बदले में तो तुम्हारा वध कर देना चाहिए। लेकिन मां ने रोक लिया, प्रभु ने उसको एक आंख का करके छोड़ दिया। ये सब घटना घटी तो तीनों लोक के लोग जान गए कि प्रभु श्री राम चित्रकूट में हैं। भीड़ होने लगी, लोग आने जाने लगे। कभी कभी अयोध्या से भी लोग चले जाते, जानते थे कि चित्रकूट में है, भगवान समझे यहां रहेंगे तो भीड़ होगी, लोग आएंगे। वहां से आगे बढ़े, अत्रि मुनि के आश्रम में गए, जिनकी पत्नी का नाम क्या है बताइए? अनसुईया जी, परम पतिव्रता अत्रि जी की पत्नी है अनसुईया मां। मां जानकी और राम लक्ष्मण के साथ अत्रि जी के आश्रम में प्रभु गए। अत्रि जी उठे, प्रभु प्रणाम किए, अत्रि जी ने आसन दिया, फल मूल दिया। थोड़ी देर सत्संग की चर्चा हुई, अनसुईया मां जानकी को लेके गई। जानकी मां ने अनसुईया मां को प्रणाम किया। अनसुईया मां ने दिव्य वस्त्र दिया और आभूषण दिए, ऐसा कपड़ा दिया जो ना कभी गंदा होगा, न मैला होगा, न फटेगा, न पुराना होगा। ऐसा सुनकर मां जानकी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा मां, किस तपस्या के बल से आपने ऐसा वस्त्र बनाया है? किस तप के बल पर आपने ऐसा वस्त्र निर्माण किया है जो न पुराना होगा न फटेगा, हमेशा लगेगा कि अब ही बन के आया है, ऐसा नया रहेगा हमेशा। तो मां अनसुईया ने बताया, पुत्री मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूं, तुम तो परम पतिव्रता हो, आप तो जगत जननी है, मुझसे छिपा नहीं है। लेकिन आप ही के माध्यम से मैं संसार की स्त्रियों को बताना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी मेरा तेज देख रही हो, ये केवल ये जो साधु बाबा बैठे हैं ना अत्रि जी, इन्हीं की सेवा का फल है। स्त्री के लिए भगवान ने छूट दे रखा है, केवल और केवल अपने पति की सेवा करके, पति कैसा भी हो, आपके भाग्य के अनुसार जैसा भी पति मिला है, आप यदि एक निष्ठ होकर केवल किसी भगवान को जपने की जरूरत नहीं, लेकिन तब जब आप पति में ही अपने भगवान को देखने लगे, पति को ही भगवान समझ के उसकी पूजा, उसके सुख दुख का ख्याल रखें, तो प्रभु की भक्ति अनायास आपको प्राप्त हो सकती है। उसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करना। ऐसा अनसुईया मां ने पातिव्रत धर्म की शिक्षा मां जानकी को दिया। प्रभु अत्रि जी से विदा लेकर आगे बढ़े।
सर्वंग ऋषि थे। सर्वंग ऋषि ऐसे तपस्वी थे जिनको ब्रह्मा जी ने विमान भेजा था दूतों के साथ कि आप ब्रह्मलोक चलिए। लेकिन इसी बीच सर्वंग ऋषि को पता चल गया कि प्रभु श्री राम इसी रास्ते आने वाले हैं, तो उन्होंने दूतों से कहा, ब्रह्मा जी के दूतों से, कि अभी आप जाइए, अभी मैंने जीवन भर जिसके लिए तपस्या किया है वही परमात्मा जब आ रहा है तो मैं ब्रह्मलोक जाके क्या करूंगा। इंतजार करते रहे। प्रभु जानते हैं। सर्वंग ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु ने ऋषि को प्रणाम किया और सर्वंग ऋषि ने कहा, प्रभु कुछ देर आप विराम करिए, अभी मत जाइएगा। और अपने हाथों से चिता सजाया सर्वंग ऋषि ने और भगवान के सीता राम लक्ष्मण का जो स्वरूप था उसको हृदय में धारण कर सर्वंग ऋषि अब अपनी जोगाग्नि से उसी चिता में अपने को जला लिए। सबने देखा, उस चिता से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के लोग वैकुंठ चली गई। प्रभु फिर आगे गए। एक सुतीक्षण जी हैं, एक भक्त है सुतीक्षण, गरीब ब्राह्मण के बालक थे। उनकी कथा सुन लीजिए। कितने लोग जानते हैं सुतीक्षण जी की कथा? सुने सब लोग होंगे, याद नहीं हो तो। एक सुतीक्षण थे, बालक थे, अगस्त ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए। पहले गुरुकुल था ना, सब लोग ऋषि के आश्रम में जाके पढ़ते थे। तो जब पढ़ाई पूरी हो गई तो अगस्त जी के यहाँ से जब विदाई की बारी आई, सभी बच्चे अपने शक्ति भर गुरु जी की इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे। जब सब लोग जाने लगे तो सुतीक्षण भी गरीब ब्राह्मण के बच्चे थे, लेकिन गुरु की बहुत सेवा किए थे। तो सुतीक्षण जी कहे कि गुरुदेव, हम भी अब जाने वाले हैं, तो आप हमसे कुछ अपनी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। किससे कहा? अगस्त जी से। अगस्त जी गुरु हैं सुतीक्षण जी के। तो अगस्त जी तो जानते थे कि गरीब बालक है, क्या देगा। तो कहे, नहीं, तुमको देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, तुमको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुतीक्षण जी कहते थे, नहीं गुरु जी, मांग लीजिए कुछ। बिना गुरु दक्षिणा दिए विद्या फलीभूत नहीं होती है। तो गुरु से शिक्षा प्राप्त कर कुछ भी गुरु की इच्छा अनुसार हो, जैसा सामर्थ्य है, कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए गुरु जी को। तो सुतीक्षण जी कहे कि गुरु जी दक्षिणा नहीं देंगे तो आपके द्वारा दी गई विद्या फलीभूत नहीं होगी, उसका फल पूरा नहीं मिलेगा, आप कुछ ले लीजिए। अगस्त जी क्या मांगे जानते ही थे कि इसके पास है ही क्या कि देगा। तो बार बार अगस्त जी कहते, नहीं, हम ले लिए ना, तुम्हारी सेवा से हम संतुष्ट है, वही गुरु दक्षिणा है। जैसे हम क्या कहें कि कथा की दक्षिणा क्या है? बोलिए, कथा की दक्षिणा क्या है? आज कथा विराम होगी तो आप भी यदि कुछ दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो कथा सुनने का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो क्या दक्षिणा में देना है? बोलिए जोर से। भाई आज विराम है तो कुछ दीजिएगा ना, क्या देना है? बोलिए। ये कहे थे जी, हम क्या कहे थे? आपको राम नाम की दक्षिणा देनी है, आपको रोज 10 माला जपना है और उसमें से 1 माला का जप एक दिन बस, बकिया दिन अपने लिए करिएगा। 1 बार माला जपिएगा, उंगली पर, मौन में। माला पर जपना श्रेष्ठ जप नहीं है। ऐसा नहीं है कि माला रहेगा तो जपेंगे तो बहुत फायदा करेगा। ये पहले क्लास की पढ़ाई है माला पर जपना। उससे आगे की पढ़ाई है उंगली पर जपो, क्योंकि उंगलियां सब जगह रहेगा, माला तो खोजना पड़ेगा ना। शरीर जब तक रहेगा उंगलियां रहेंगी, उंगली पर जपिए। उससे भी श्रेष्ठ है मन में जपिए। मन में हाथ कट जाए, पैर कट जाए, लेकिन मन नहीं ना कटेगा किसी का। मन सबके पास रहेगा जब तक आप जिंदा रहिएगा। तो श्रेष्ठ जप मन का है। मानसिक जप हो, मानसिक पूजा हो, मन ही में। कुछ लाने की जरूरत नहीं है भगवान के लिए। भगवान को कोई क्या दे सकता है जी? पूरे सृष्टि में जो धन है उसकी जो मालकिन है वो लक्ष्मी तो उनकी खुदे पत्नी है, तो उनको कोई क्या देगा?
संसार के जितने हीरा मणि रत्न हैं सब समुद्र से निकलते हैं। समुद्र उनके ससुर है, समुद्र में उनके ससुराल है, तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं। इसलिए भगवान केवल मन चाहते हैं, मन का भाव, यही उनको खुश करता है। तो आप जैसे सुतीक्षण जी कह रहे थे और अगस्त जी नहीं ले रहे थे, तो हम तो लेंगे। और हमको यही इसमें आज की कथा के बाद जो आप देना चाहें उसका ये है सबसे श्रेष्ठ, कि आप अपने मन में आज ही रात में सोते समय, कल सुबह जब भी समय मिले, राम राम जपिए, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। और एक बार जब मन भर जाए कहिएगा, हे ठाकुर जी आपकी कथा जो सुने हैं ना, ये उसकी दक्षिणा समझिएगा। ये हमारी कथा तो है नहीं कि हमको दक्षिणा देना है, कथा किसकी है? ये ठाकुर की कथा है, तो दक्षिणा किसको मिलनी चाहिए? ठाकुर को। तो ठाकुर की ये दक्षिणा है कि आप नाम नाम जपिए, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। और जब मन भर जाए तो पहले दिन केवल उस जप को भगवान को सुपुर्द करिएगा, सरकार ये कथा की दक्षिणा समझिए। और अब से हम जो जपेंगे इस नाम के जप के बदले मेरा उद्धार करिएगा। हम कैसे भी पापी हो, आप देखिएगा मत पढ़ना उलट के, क्योंकि देखिएगा तो हम फंस जाएंगे। प्रभु हिसाब लेने लगे तो इंसान से तो पता नहीं कितने अपराध हुए हैं, हम तो उसका दंडे भोगते कई जन्म बीत जाएगा। इसलिए भगवान से विनती करिए, सरकार हिसाब मत लीजिए, हम जो किए हैं उस पन्ने को ना उलटिए। आप करुणा निधान हैं, आप अपना स्वभाव देखिए। आप करुणा निधान हैं, आप अपने अनुसार कृपा करके बिना पन्ना देखे मुझे इस पार से उस पार लगा दीजिए। तो प्रभु सच्चा निवेदन सुनते हैं और सबके लिए बाछी नहीं छूना पड़ेगा। भवसागर पार के लिए एक नाव भेज देंगे सरकार, एक एक नाव पर आराम से बैठ के चलना है और भवसागर पार हो जाएगा। तो सुतीक्षण जी ने बार बार निवेदन किया, महाराज जी कुछ लीजिए, महाराज जी कुछ लीजिए। मान लीजिए हम जानते हैं कि भाई ये जो बालक पढ़ा है ये क्या देगा, इसके पास कुछ खुदे के खाने का नहीं है, और वो बार बार जिद करे तो गुस्सा किसी को आएगा। अगस्त जी को गुस्सा आ गया, कहे जो बहुत बेचैन हो देने के लिए, तो जो मांगेंगे दोगे। तो सुतीक्षण ने कहा कि सरकार आदेश करिए, हम कोशिश करेंगे। तो अगस्त जी तो भक्त थे ना, कह दिए जाओ भगवान को लाके दिखाओ, ये गुरुदक्षिणा है। और तनिक भी घबराए नहीं सुतीक्षण जी की, आज तक क्या मांग दिए गुरु जी, भगवान को कहां से लाएंगे। घबराए नहीं, प्रणाम किए गुरु को, चल दिए कि गुरु जी यदि कहे हैं कि उनको मुझसे भगवान का दर्शन करना है तो निश्चित भगवान मुझ में ये सामर्थ्य देंगे, भगवान ने मुझे मौका देंगे कि मैं अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा पाऊं। तो सुतीक्षण जी के तब कर रहे थे, भगवान उसी रास्ते जा रहे थे। प्रभु को पता है कि एक भक्त मेरा इंतजार कर रहा है, मुझको गुरुदक्षिणा के रूप में इसको अपने गुरु को देना है। उसी रास्ते चले, जैसे ही पता चला सुतीक्षण जी को कि प्रभु आ रहे हैं, नाचने लगे। कभी उधर दौड़ते, फिर पता चलता कहीं इधर से नहीं आएंगे, इधर से आए, फिर उधर दौड़ते। पागल की दशा हो गई सुतीक्षण जी की। प्रभु दूर से भक्त की दशा देखे तो उसके अंदर सुतीक्षण जी के हृदय में भगवान ने अपना मोहनी रूप पैदा कर दिया, प्रकट हो गए भगवान उनके हृदय में। अब जैसे ही भगवान अंदर प्रकट हुए, समाधि लग गई सुतीक्षण जी, बैठ गए रास्ते में। प्रभु देखे प्रसन्न हुए अपने भक्त की दशा, सुतीक्षण जी के पास पहुंचे, हाथ से हिला के सुतीक्षण जी को जगाए, भक्त उठो। सुतीक्षण उठिए, लेकिन अब तो मजा चख रहे थे भगवान के स्वरूप का हृदय में। लाख प्रभु हिलाए, सुतीक्षण जी आंख नहीं खोले। तो प्रभु समझ गए कि जब तक इसके मन से मैं अपना स्वरूप निकालूंगा नहीं, ये बाहर की दुनिया में नहीं आएगा। तो प्रभु ने अपना वह सुंदर स्वरूप अंतर्ध्यान कर दिया
जैसे ही, और चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया हृदय में। लेकिन सुतीक्षण जी चतुर्भुज भगवान विष्णु भगवान के उपासक नहीं थे, उनके इष्ट भगवान राम है। तो जैसे ही चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए, सुतीक्षण जी अकुला गए। रूप कहां गया? सामने आंख खोल के देखते हैं तो राम लक्ष्मण जानकी खड़े हैं। कल्पना करिए कि जो आदमी इंतजार कर रहा है साक्षात भगवान सामने आ जाए, सुतीक्षण जी की क्या दशा हुई है। चरण पकड़ लिए, लोट के चरण जब जोर से पकड़ लिए सुतीक्षण जी, जबरदस्ती राम उठाए, अपने हृदय से लगाए। प्रभु को अपनी कुटिया में सुतीक्षण जी ले गए, जो कंदमूल था भगवान को समर्पित किए। भगवान ने कहा सुतीक्षण जी आपकी भक्ति से बड़ी प्रसन्न है, मांगिए क्या चाहते हैं। सुतीक्षण जी कहा प्रभु आज तक हम किसी से कुछ मांगे ही नहीं, तो हमको मांगने नहीं आता है, हम इतने समझदार नहीं हैं कि हम क्या मांगे आपसे। आपको जो अच्छा लगता है वही दे दीजिए आप अपने हिसाब से। तो प्रभु कहे जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, आप परम ज्ञानी हो जाएं, परम विद्वान हो जाएं, सभी सिद्धियां आपके पास आ जाएं। भगवान आशीर्वाद देने लगे, लेकिन सुतीक्षण जी ध्यान से देख रहे थे क्या क्या दे रहे हैं। ज्ञान दिए, विज्ञान दिए, सिद्धियां दिए, सब दिए, लेकिन प्रभु ने अपनी भक्ति नहीं दिया। सुतीक्षण जी सुन रहे हैं कि प्रभु क्या क्या दे रहे हैं। जब प्रभु सब कह लिए तो सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु इतना जो दिए ना आप अपने मन से दिए, अब मुझे जो पसंद है वो दीजिए। तो भगवान ने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि आपको मांगने नहीं आता है, अब कैसे आ गया। सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु आप ही ने आशीर्वाद दिया है अभी कि हमको ज्ञान हो जाए, विज्ञान हो जाए, हम सब जान जाए, तो अभी बुद्धि खुल गई। प्रसन्न हुए भगवान, कहे मांगिए। तो कहा सरकार ऐसे ही जैसे अयोध्या के गद्दी पर आप बैठिएगा, माँ जानकी बगल में होंगी, चारों भैया आपकी सेवा में खड़े होंगे, यही स्वरूप हमारे मन में बस जाए और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अभिमान हो, मुझे घमंड हो। तो भगवान ने कहा भाई घमंड और अभिमान तो कोई भक्त नहीं मांगता है। भक्त तो कहता है प्रभु अभिमान से दूर रखिए, घमंड से दूर रखिए, आप घमंड किस बात का मांग रहे हैं। तो सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु इस बात का मुझे घमंड हो कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। इस बात का घमंड रहेगा तो संसार के सामने मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब आपके हमारे मन में ये बात बैठ जाए अच्छी से कि अरे हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, तो हम काल से भी डरेंगे, हम तो परम स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, हमें पता होगा हमारे लिए प्रभु खड़े हैं। तो सुतीक्षण जी ने मांगा अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप मेरे स्वामी हैं, पति हैं, मैं आपका सेवक हूं, ऐसा अभिमान मेरे मन से कभी जाए नहीं। प्रभु देवमस्तु कहे और चलने लगे। सुतीक्षण जी ने कहा सरकार हम भी आपके साथ साथ चले थोड़े दूर। प्रभु ने कहा चलिए। किधर चलेंगे? तो इनको तो गुरु दक्षिणा देनी थी। कहे सरकार थोड़ा दूर आगे चलेंगे। प्रभु ने कहा आइए। कुछ दूर गए तो अगस्त जी की कुटिया थी। तो सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु यही कुटिया हमारे गुरुदेव की है, इन्हीं के पास रह के हम शिक्षा प्राप्त की है, इन्हीं की कृपा से मुझे कुछ भक्ति ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप कृपा करते हमारे गुरु जी को भी दर्शन दे देते ना। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, देखो इसको गुरु दक्षिणा याद है। चलिए। तब सुतीक्षण जी बड़े चालाक हैं, पहले आगे भगवान को करके चल रहे, भाई राम जी जानकी और लक्ष्मण चल रहे हैं, पीछे पीछे सुतीक्षण जी थे। यहां से सुतीक्षण कहे कि सरकार आप थोड़ी देर रुक जाइए, हम जाके देखते हैं गुरुदेव है कि नहीं आश्रम में। और दौड़े गए। गुरु जी बच्चों को ऐसे ही अपने शिष्यों को बैठा के राम नाम का महत्व तो समझा रहे थे। तब तक सुतीक्षण जी गए, प्रणाम किए और गुरु जी पढ़ाते रहे। सुतीक्षण कहा कि सरकार आपके दरवाजे पर दशरथ पुत्र राम आए हैं, हिले नहीं।
तुलसी समझे कि इनको बताना पड़ेगा कि कौन राम आए हैं। तो कहे गुरुदेव, जिनका नाम आप निरंतर जपते रहते हैं ना, जिसकी भक्ति के लिए आप लालायित रहते हैं, आपके मन में जो राम नाम घूमता रहता है, जिस प्रभु का नाम, वही राम जानकी और लखन के साथ आए हैं। गुरुदेव, आपने हमसे राम का दर्शन मांगा था गुरु दक्षिणा में, दिन बीत गए तो मूलधन का ब्याज भी बढ़ता है। मैं केवल राम को लेकर नहीं आया हूं, ब्याज में जानकी और लक्ष्मण को भी साथ लाया हूं। सुनते ही अगस्त जी दौड़े, प्रभु प्रणाम किए, अगस्त जी गले मिले।